एक बोध कथा सुनी थी कि गोपियों को यमुना नदी के उस पार अगस्त्य ऋषि को भोजन देने जाना था, लेकिन नदी में पानी बहुत था। तो उन्होंने कृष्ण जी को कहा कि हम क्या किया जाए, कैसे जाया जाए। कृष्ण जी ने कहा एक काम करो, यमुना मैया के पास जाके आप कहो कि अगर कृष्ण भगवान पूर्ण ब्रह्मचारी है तो वो तुमको रास्ता दे देगी। और ये लोग हंसने लगी, कृष्ण भगवान को इतनी बीबियां, इतने बच्चे, वो इतनी गोपियों की मस्ती छेड़ती करते हैं, वो कैसे ब्रह्मचारी रहेंगे। फिर भी उन्होंने बोला था तो वो लोग गए और नदी यमुना मैया को कहा कि अगर कृष्ण भगवान ब्रह्मचारी है तो उन्होंने रास्ता दे दिया और सामने के पार चले गए ये लोग। वहाँ पे ऋषि को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी हम वापस कैसे जाए, वापस नदी तो बह रही है। तो ऋषि मुनि ने कहा कि आपको आने के टाइम कैसे आए। बोले कृष्ण भगवान ने हमको कहा था कि अगर यमुना मैया को बोलना मैं ब्रह्मचारी हूँ तो रास्ता देगी। तो बोले आप यमुना मैया को कहो कि अगर मैं उपासी हूँ, मेरा पेट खाली है, आजन्म उपासी हूँ तो रास्ता दे देगी। तो हम लोग इतना भोजन लेके आए, वो सब उन्होंने खाया, ये सब गोपियाँ देख रही थी। तो ये तो फिर भी उन्होंने कहा था, तो उन्होंने यमुना मैया के पास आके कहा कि ऋषि जी अगर आजीवन उपासी है तो रास्ता दे दो। और यमुना मैया ने रास्ता दिया। बहुत ताज्जुब हुआ सब लोगों को। उन्होंने जाकर किशन जी को कहा कि ये क्या, कुछ हमारी समझ में बात आई नहीं। तभी किशन जी ने समझा कि कहा कि मुझे तुम्हारे देह में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई वासना नहीं, कोई मोह नहीं। मैं तो तुम्हारा प्यार, तुम्हारा भाव देख के तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी भी वासना से ये संसार का आनंद नहीं लिया है। मैं सदा निर्मोही हूँ, इसलिए यमुना जी ने आपको रास्ता दे दिया। आपको लगता है मैं आपके शरीर के आकर्षण से नहीं, आपके मन के भाव से आता हूँ। तो बोले वापस आने के टाइम ऋषि मुनि ने तो हमारे सामने इतना खाना खाया था। बोले ऋषि जी, अगस्त ऋषि जो है वो भोजन करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनको भोजन में क्या मेनू है, आप क्या लेके गई है, उसका कोई आकर्षण या मोह नहीं है। उनको कोई वो ऐसा थोड़ा भी भाव नहीं कि मैं खाना खा रहा हूँ। वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे अंदर भगवान है और मैं भगवान को भोजन करा रहा हूँ। बस ये भावना रख के वो खाते, इसलिए आजीवन वो उपासी है। जो मुझे प्यार करता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। और इसीलिए वो गोपियों को बोला कि मैं आप सभी का ऋणी हूँ। तो हमने भी जो काम करना है उसमें मोह लगा के, वासना लगा के नहीं करना है। जो काम करना है और भगवान के लिए वो काम करना है, तो शायद हमको भी उसका कोई रिजल्ट न भुगतना पड़े। खुश रह, तंदुरुस्त रह, बी हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज।